स्वागत है। मैं दिशा सेन। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। पानीपत के उद्योगपतियों ने एचएसबीपी कार्यालय के बाहर एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। पिछले कई वर्षों से उद्योगपति एनहांसमेंट की समस्या धरने प्रदर्शन के माध्यम से उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला है। उद्योगपतियों ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर जल्द नहीं किया समाधान तो सरकार भी सड़क पर आने में समय नहीं लगाएगी। डाई एसोसिएशन के प्रधान भीम सिंह राणा ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन सरकार और एचसीबीपी के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें एनहांसमेंट के मुद्दे पर 4 साल के करीब हो चुके हैं। वो सड़कों पर हैं। सरकार बार बार वादा करती है और फिर मुकर जाती है। उन्होंने बताया कि एचएसबीपी इंचार्ज को सरकार ने बोला है कि बात नहीं करनी है, जबकि विधानसभा में सरकार कहती है कि आपको एनहांसमेंट नहीं भरनी है, हम उसका समाधान कर रहे हैं। कोर्ट में सरकार के नुमाइंदे बोलते हैं कि एनहांसमेंट का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हमारा जो विरोध प्रदर्शन है ये सरकार और एचएसबीपी के अधिकारियों के खिलाफ है, क्योंकि जो हमारे एनहांसमेंट का मुद्दा है लगभग 3 से 4 साल हो गए हमें रोड पे। सरकार बार बार वादा करती है और मुकर जाती है। इवन अधिकारी ये कहने लगे, सीए उड्डा जो पूरे हरियाणा का एचएसबीपी का इंचार्ज है कि मेरे को सरकार ने बोला कि आपसे कोई बात ही नहीं करनी। मतलब ये बात आ गई है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने 304 कमेटी के माना, हमने माना, उन बातों को बहुत लंबा टाइम हो गया। विधानसभा में खुद गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको एनहांसमेंट भरनी नहीं है, हम आपका समाधान कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी रिकल्परेशन करवा के खत्म करेंगे, क्योंकि इन महीने को बात को भी 7 महीने हो गए। कोर्ट में जाके सरकार के आदमी बोलते हैं कि जी अब एनहांसमेंट का कोई मुद्दा नहीं है, हम जो पुराने नोटिस है उनको कैंसिल कर रहे हैं, नया नोटिस दे रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार लटकाए जा रहे हैं। बिजनेसमैन का बिजनेस खराब हो जा रहा है, जो एक आम आदमी है वो परेशान है। चलिए बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों तस्करों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के कब्जे से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े नकाब पहने ये दोनों तस्कर हथियारों की तस्करी को अंजाम देते थे। गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली थी 2 व्यक्ति भारी मात्रा में हथियार लेकर गुरुग्राम की तरफ आ रहे हैं। पुलिस की एक रेडिंग टीम तैयार हुई और गांव सहरावन के पास पहुंच गई। इसी बीच 2 युवक कार में दिखाई दिए। पुलिस को सामने पाते ही दोनों युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अमित ने अपने नेतृत्व में एक रेडिंग पार्टी तैयार की और उसमें बताए गए इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 लड़के राजस्थान से काफ़ी मात्रा में हथियार लेके और यहाँ गुड़गांव में सप्लाई के लिए आ रहे थे, जिनको सहरा उनकी ढाणी के पास जहाँ पे उनकी लोकेशन थी, टोयोटा गाड़ी में वो सवार थे और वहाँ पे वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे, खड़े थे नीचे। तो पुलिस ने जाके बताए गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे रेड की और उन्होंने पुलिस को देखते ही बचने के लिए फायर किया पुलिस पे। हमने उनको काबू किया और उनकी सर्च के दौरान उनसे 11 ऑटोमेटिक पिस्टल उनसे बरामद हुए हैं, जो हमने उनके खिलाफ 307 के तहत और आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर करके और 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिन्होंने अपने पूछताछ पे नाम कुलदीप और सचिन बताया है। ये जो कुलदीप है ये भिवानी जिले का रहने वाला है और इसके खिलाफ पहले भी 5 मुकदमे हैं, लूट डकैती और डकैती की। बात फिर से गुरुग्राम की। गुरुग्राम के 38 गांव को निगम में शामिल होने को लेकर 38 गांव के मौजूदा लोगों ने इकट्ठा होकर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निगम मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नगर निगम पर जमीन और पैसा हड़पने का आरोप भी लगाया है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला शहर गुरुग्राम का नगर निगम
जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। उस निगम का विरोध गुरुग्राम के ही निवासियों ने शुरू कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम 38 गाँव को अपने अधीन लेना चाहता है, जिसको देखते हुए गाँव के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो निगम के दायरे में आने वाली कॉलोनियों के हालत बद से बदतर है। अब ऐसे में 38 गांव और शामिल हो जाते हैं तो गांव की हालत भी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए वे किसी भी कीमत पर अपने गांव को शामिल नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम की पंचायतों के पास जमीन और करोड़ों रुपए हैं, इसलिए ग्रामीणों का आरोप है कि निगम हमारा जमीन और पैसा हड़पना चाहता है। मामला ये है 38 गांव जो इकट्ठे हुए हैं इस नगर निगम के बारे में। हम नगर निगम को बिल्कुल नहीं चाहते और न ही हम इस नगर निगम को आने देंगे। ये नगर निगम नहीं है, जैसे कहीं डकैती घेरनी है तो डाकू पहले रेकी करते हैं ना, वो रेकी इन्होंने शुरू कर रखी है अभी से, और हम इस रेकी को बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। नगर निगम जो है ये तो एक हमारे पास हमारे गाँव में हमें विकास की जरूरत ही नहीं है नगर निगम की। हमारे पास IMT बसी हुई है उद्योग, हमारे 10 गांव तो ऐसे जिनमें वो विकास कार्य पूरा करा रही है। सुजुकी मारुति है और बड़ी बड़ी कई कंपनी है, होंडा है और है कंपनी। बाकी हमारा विकास सारा अर्थ से हमने ये 38 गांवों के लिए IMT हमारी बहुत बड़ी है। एक एक गांव हमने गोद लेवाना पड़े उनसे, बाकी विकास कार्य हम अपना खुद करा लेंगे, हमें नगर निगम की जरूरत नहीं। और इस नगर निगम को बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। एक से लागते अगर शांति का प्रस्ताव लेंगे, शांति धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जब भी नहीं माने तो ये 38 गांवों की के पोस्ट इलाके DLF फेज 3 में स्थित एक सोसाइटी में काम करने वाले गार्ड की हत्या कर शव को गटर में डालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 500 रुपए के लेन देन के चलते दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और सबको सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास गटर में डाल दिया, जिससे किसी को भनक तक ना लगे। कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आरोपी ये सोचे कि उसने कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया और किसी को पता ना लगे। ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही एक मामले का पर्दाफाश किया है गुरुग्राम की पुलिस ने। दरअसल बीती 14 सितंबर की रात आरोपी जगत सिंह और गार्ड सुरेश के साथ बैठकर मेट्रो स्टेशन के पास शराब पी रहे थे। तभी आपस में 500 रुपए की लेन देन की बात चली तो जगत सिंह ने सुरेश के सिर पर पहले पत्थर से हमला किया और जब वह बेहोश हो गया तो आरोपी उसके बाद सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास बने गटर में डालकर फरार हो गया। एक सुरेश नाम का व्यक्ति था, गवाल पहाड़ी का रहने वाला था और यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहा था और उसकी 14 तारीख को वो गुम हुआ था और 19 तारीख को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास गटर में से उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की गई और उसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन DLF फेज 3 की पुलिस ने उसमें जो अक्यूज था जगत सिंह उसको अरेस्ट किया है। ये जगत भी इसी के साथ इसका जानने वाला था, इसके साथ काम करता था और इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ पे उसने बताया कि हम दोनों और कुछ साथी बैठ के उस दिन शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद बाकी लोग तो चले गए लेकिन ये दोनों रह गए और इनकी 500 रुपये को लेने देने की बात पे इनकी आपस में कोई कहासुनी हुई, जिसकी एवज में उसको चोट मारी, वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको खींच के इसने और गटर में डाल दिया और ऊपर से गटर का ढक्कन लगा दिया। नज़दीक ही गटर था और उसकी डेथ हो गई। अब हमने उसको अरेस्ट करके चले बात करेंगे फरीदाबाद की। कृषि अध्यादेश के विरोध में बल्लभगढ़ में किसानों ने अध्यादेशों को वापस लेने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि ये सरकार तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी सरकार है। जिन लोगों ने चुनावों के समय में नेताओं को गले लगाया था, वही लोग आगामी चुनावों में उनका बुरा हाल कर देंगे। उनकी मांग है कि अध्यादेश को वापस लिया जाए। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे ये ग्रामीण क्षेत्र से आए किसान हैं और अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पीपली में जो हमारे बुजुर्ग पर लाठी चार्ज हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके से अंग्रेज भाई को भाई से लड़ाने का काम करते थे, उसी तरह बीजेपी सरकार भी किसानों पर लाठियां भाजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेगी तब तक ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा।
भाई को भाई से पिटवाने का काम किया था, और आज इस सरकार ने तो बेटे से बाप को पिटवाने का काम किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे आर्मी में, जितनी फोर्स में, जो पुलिस में, एक किसान का बेटा है। और आज जो ज़रूरत है, जिसको जो धरने दे रहे हैं, जो रोड जाम कर रहे हैं, जो अपनी मांग उठा रहे हैं, वो सभी किसान हैं। और किसान के बेटों से ही किसान को पिटवाया जा रहा है, उसके बेटे से बाप को पिटवाया जा रहा है। आपने देखा है पीपली में तो पीला सोना कहते हैं, हमारा जो धान है आज मार्केट में है, लेकिन 1000 रुपये कम में खरीदा जा रहा है। कपास का आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आपने दिखाया भी होगा कि 900 रुपये कम कीमत पर कपास बिक रही है। एक तरफ तो मोदी सरकार और हमारे सरकार कहती है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम एक दाना नहीं खरीदेंगे, किसान की सारी फसल खरीदेंगे, किसान कहीं भी फसल बेच सकता है। अब कोई सरकार से पूछे, किसान के पास अगर इतनी पैदाइश होती, इतना ताकत होती, इतना पैसा होता, तो किराया का इतना, डीजल इतना महंगा है कि किराया अगर यहाँ से यूपी ले जाए तो 5000 रुपये तो किराया लग जाता है फसल में, कितने दाम उसको मिलेंगे। और हरियाणा पंजाब से ज़्यादा रेट कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रदेश में नहीं है। तो हमारे किसान सिर्फ ये चाहते हैं, एक तो मैक्सिमम जो MSP है उसका कोई भी देख में जिक्र नहीं है, वो होना चाहिए था। उससे कम कीमत पर सरकार फसल नहीं खरीदेगी, ना ही कोई बिचौलिया खरीदेगा। अब सरकार अडानी अंबानी इनको एजेंट बना कर बीच में लाना चाहती है, एजेंट तो पहले ही बहुत थे। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। जेजेपी पार्टी द्वारा जननायक ताऊ देवीलाल के 107वें जन्मदिवस के अवसर पर बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 107 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जेजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री हर्ष कुमार मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष ग्रामीण तेजपाल डागर और जिला अध्यक्ष शहरी अरविंद भारद्वाज भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि कोरोना काल में रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ताऊ देवीलाल की जयंती के अवसर पर बड़े ही आदर भाव के साथ युवा रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां जननायक ताऊ देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में जिले के युवा रक्तदान करने में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि हर्ष कुमार मनोबल बढ़ा रहे हैं। पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने कहा कि जननायक ताऊ देवीलाल की जयंती पर जिले के युवाओं में जोश और भावनाएं बनी हुई हैं और बड़े ही आदर भाव के साथ रक्तदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 107 क्या मुख्य उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे जननायक थे चौधरी देवीलाल जी, उनकी 107वीं जन्म जयंती है, उसमें एक संदेश देना है पार्टी की तरफ से, देश के प्रति लोगों में आस्था पैदा करनी है। और ये जो ब्लड डोनेट का जो मसला है, ये सबसे बड़ा दान है और आज इसकी ज़रूरत है देश में। पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, इसलिए चौधरी अजय सिंह चौटाला की तरफ से, पार्टी की तरफ से, दुष्यंत जी की तरफ से ये सारा प्रोग्राम। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के सरकारी जेसी बॉस YMCA विश्वविद्यालय ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी एवं शोध के क्षेत्र में रोजगार के लिए विद्यार्थियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के साथ अकादमिक क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए समझौता किया है, जिसमें राजनीतिक साझेदारी, अनुसंधान सहयोग, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक्वेंज प्रोग्राम के अलावा ड्यूअल डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय जल्द ही अमेरिका की यूनिवर्सिटी नॉर्थ टेक्सास के साथ इंड्यूल डिग्री पाठ कार्यक्रम शुरू करने और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अमेरिका के टेक्सास स्थित कैंपस में अध्ययन करने की संभावनाओं पर काम करेगा। जेसी बॉस YMCA विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अकादमिक समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने कहा कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी टेक्सास सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े अनुसंधान विश्वविद्यालयों में से एक है। हमारी यूनिवर्सिटी के MOU बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का तो ऑलरेडी हैं, लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हर्ष का विषय है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास जो US में है उसके साथ भी हमारा MOU साइन हुआ है। और वहाँ की जो प्रोवोस्ट हैं, एकेडमिक प्रोवोस्ट प्रोफेसर जेनिफर, उनके बीच में और हमारी यूनिवर्सिटी के जो डीन एकेडमिक अफेयर हैं उनके बीच में साइन होकर MOU की कॉपी आ चुकी है हमारे पास। और बेसिक आइडिया इस MOU के पीछे है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं दे कैन गो टू नॉर्थ टेक्सास, और नॉर्थ टेक्सास से जो फैकल्टी मेंबर्स दे कैन कम टू आवर यूनिवर्सिटी। बेसिक आइडिया ये है कि हमारे स्टूडेंट्स डुअल एंड डबल डिग्रीज के ऊपर काम कर सकते हैं, और प्रोग्रेशन अरेंजमेंट भी हो सकता है। कुछ क्रेडिट हमारे स्टूडेंट्स यहाँ अर्न कर सकते हैं और कुछ क्रेडिट नॉर्थ टेक्सास में जाके अर्न कर सकते हैं। तो इस बात करेंगे पलवल की। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र के गांव रहीमपुर के पास गली सड़ी अवस्था में एक लाश मिलने पर हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मिट्टी में दबी लाश को निकलवाकर शिनाख्त की कोशिश की है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रहीमपुर गांव के बच्चे यमुना नदी क्षेत्र में खेल रहे थे, तभी उनमें से बच्चे की नज़र मिट्टी में दबी किसी इंसान की लाश पर पड़ी। बच्चे ने इसकी खबर गांव में जाकर दी तो सैकड़ों लोग वहां पर एकत्रित हो गए। लक्ष्मीचंद नाम के ग्रामीण ने हमें सूचना दी थी कि मृतक की उम्र 30 से 40 वर्ष के आसपास है और वह पुरुष है। मृतक की उम्र लगभग 30-40 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। चांदहट थाने के अंदर वहाँ जमुना के अंदर मिली। तो आपको कैसे सूचना मिली? ये बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा तो एक लक्ष्मीचंद नाम का आदमी है, उसको बताया, उसने फ़ोन किया, उस हिसाब से हमें पता लगा। इसका नाम पता अभी मालूम नहीं हुआ है। अननोन डेड बॉडी। पुरुष है या स्त्री है? ये पुरुष है, इसकी उम्र होगी कोई 30 और 40 साल के बीच में दिखाई देती है। गली सड़ी हुई है डेड बॉडी। कुछ पता चला है कि इसकी मौत किसी ने हत्या करके डाला है या स्वाभाविक गिरा है? नहीं, अभी से कुछ मालूम नहीं हुआ है। इसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ रेफर कर। बात फिर से पलवल की। पलवल के हतीन उपमंडल के गांव अकबरपुर नाटौल के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पर आकर अपने गांव की अलग से नई पंचायत बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब तक उनके गांव की अलग पंचायत नहीं बनेगी तब तक लोग अपने घर गांव वापस नहीं जाएंगे, पीछे से चाहे उनके पशु मर जाएं या फिर बच्चे। हम अलग पंचायत का आदेश यहां से लिए बिना अपने गांव वापस नहीं लौटेंगे। देश की आज़ादी से ही पलवल के छोटे से गांव अकबरपुर, नाटौल और बिघावली की एक संयुक्त पंचायत चली आ रही है, लेकिन अब गांव आबादी बढ़ जाने के बाद गांव के लोग इसलिए काफ़ी लंबे अरसे से अलग पंचायत की मांग करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी से लेकर अब तक अकबरपुर नाटौल गांव का एक बार भी सरपंच नहीं बना है। हर बार बिघावली गांव से ही सरपंच बनता है, जो अकबरपुर नाटौल गांव एवं यहाँ के लोगों के संशोधन का दोहन करते आ रहे हैं। बिघावली गांव से जुड़ी हुई है, हम अलग कराना चाहते हैं। तो आपका अलग करने का आधार क्या है? आधार ये है कि हमारी वो जो हमारी संपत्ति है उसे वो बिघावली वाला सरपंच खत्म करना चाहता है। जो नियम है अलग पंचायत बनाने के, उन नियमों को पूरा करती है आपकी पंचायत? पूरा करते हैं जी, पूरी जो भी हमारे हद बस्ता है वो सब पूरा है। आगामी जो पंचायत के इलेक्शन होने हैं उससे पहले उनकी ग्राम पंचायत को बिघावली गांव से अलग कर दिया जाए। इस सिलसिले में एसडीएम मथीन को बोला हुआ है कि जो भी रिपोर्ट हो उस पर दे और अगले हफ्ते उचित कार्रवाई के लिए इसको चंडीगढ़ भिजवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं उनका ये कहना है कि हमारे चाहे पशु मर जाएं या बच्चे मर जाएं, हम तभी यहाँ से जाएंगे जब हमें आज ही आश्वासन मिल जाएगा कि पंचायत अलग कर दी गई है। देखो जी, पंचायत अलग करने का फैसला सरकार के। बात फिर से पलवल क्षेत्र की ही। पलवल की जाट धर्मशाला में जजपा पार्टी और रोटरी क्लब पलवल संस्कार की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान सभी 36 बिरादरी में हैं, उनकी मांगों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जसपा पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सौरोत ने बताया कि ताऊ देवीलाल के 107वें जन्मदिवस के अवसर पर जाट धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इस मौके पर त्रिवेणी के पौधे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर खून मिलना चाहिए ताकि उसका जीवन बच सके।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दिए निर्देश पर रक्तदान शिविर लगाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। रक्तदान शिविर है, किसकी उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है उद्देश्य? ये आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है 107वां जन्मोत्सव। क्योंकि कोरोना की वजह से रैली करती है जो हमारी पार्टी हर साल, वो तो इस वक्त हो नहीं पाई। उस वजह से पार्टी ने ब्लड डोनेट करने का और त्रिवेणी लगाने का काम किया। तो वृक्षारोपण किया पहले हमारी टीम ने। सबसे पहले ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर जाके पुष्प अर्पित किए, उसके बाद त्रिवेणी लगाई और उसके बाद अब सभी साथी यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि शाहबाद के विधायक आदरणीय। क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज जो हमारे चौधरी देवीलाल थे उसका 107वां जन्मदिन था। हमारे जो पार्टी ने निर्णय लिया, जो पहले हम एक वोट बनाते थे जन्मदिन पूरा हरियाणा का, कोरोना की वजह तो आज जो हमारे डिप्टी सीएम साहब ना डॉक्टर राजेश सिंह ना और दिग्विजय ने निर्णय लिया जिले में जिला प्रधान हमारे सुरेंद्र सुहा जी और हमारे हल्के के जो प्रधान जितने भी कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी सब ने एक निर्णय लिया हर जिले में भी मान ले मनाना वैसे चौधरी देवीलाल का जन्मदिन जैसे हर साल वर्ष मनाते थे। तो निर्णय लिया भी कोरोना की वजह से कठिन हो सकते जिले वाइज को। आज जिले वाइज जो हमारा रोटरी क्लब रक्तदान का लगाया, हर जिले में लगाया, हर पेड़ पौधे का जो अर्पण करना वो लगाया ताकि। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।